अब ऐसा नहीं है कि साहब ये मर गया खत्म हो गई बात समझ रहे हैं जी। जैसे बहुत सारे मतलब ये है कि लोग कहते हैं मर गए मरदूत फातिहा ना जरूर मर गए मरदूत उनकी नजर में खत्म मामला, मगर उनकी नजर में खत्म है मगर है खत्म नहीं जी उनकी नजर में है कि मामला खत्म हो गया जी लेकिन खत्म नहीं हुआ। सारी दुनियाओं के उसूल अलग अलग है जनाब वाला। बस इतना देखा गया कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि पिछली दुनिया में जाओगे, जी अगर मैं तुमसे कहूं पिछली दुनिया में जाओगे तो तुम कहोगे मौलाना साहब पिछली दुनिया में नहीं जाएंगे, बहुत छोटी सी दुनिया थी, वो बहुत छोटी दुनिया थी। हालांकि वो दुनिया कितनी अच्छी दुनिया थी जनाब वाला, मगर वो कहता है इतनी छोटी दुनिया में क्या करेंगे, खेतियाँ देख ली, खलिहान देख लिए, सब कुछ देख लिए, किसानी करते हैं, गेहूँ उगाते हैं, धान जमाते हैं, यहाँ मक्का बो लेते हैं, बाजरा बखेल लेते हैं। जी तवज्जो है जी। यहाँ से वहाँ जाने नहीं, अब नहीं होगा, बस थे कभी लेकिन वहां जाएंगे नहीं। कुछ समझ में आ गई? माँ के पेट वाले से पूछ के देख लो कि जनाब वाला बाप की पीठ में जाओगे तो वो कहेगा इतने 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 झूले हुआ कहाँ थे, यहाँ तो झूला ही झूला है, झूला ही झूला है, जरा सी भी तकलीफ नहीं होने देती है, बड़ी संभाल के रखती है, बड़ी सहज के रखती है, कहीं तकलीफ ना हो जाए मेरे बेटे को, मेरे शहजादे को, मेरे जिगर के टुकड़े को, मेरा बेटा मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरी बेटी। और जनाब वाला खाने में एहतियात, पीने में एहतियात, सोने में एहतियात, कहीं तकलीफ ना हो जाए। हज़रत मोहतरम कहता है माँ के पेट वाला नहीं नहीं अब्बा की पीठ में रखा ही क्या है, जी कांटे ही कांटे हैं वहाँ, कोई आराम नहीं है, झूला है, रात और दिन झूला खिलाती है अम्मा, रात और दिन प्यार करती है अम्मा। और जनाब वाला कभी सेब खाती है तो मजा आता है, कभी संतरे खाती है तो बहुत अच्छा लगता है, कभी अंगूर खाती है तो बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर बताते हैं ना सेब खिलाओ, संतरे खिलाओ, जी अमरूद खिलाओ, अंगूर खिलाओ, गोरा पैदा होगा, मोटा पैदा होगा, ऐसे लोग कहते हैं जनाब वाला। मगर ये डॉक्टर तो इतना ही कहते हैं, मगर हजरत मोहतरम हम इतनी बात मानते हैं, मगर इतना नहीं हम जानते कि सेब खिलाने, संतरे खिलाने और अंगूर खिलाने से बच्चा अगर स्वस्थ, मोटा और गोरा पैदा होगा तो ये तो उसका जिस्मानी, ये तो जिस्मानी नुमू है, ये जिस्म यानी ये बदनी नुमू है, ये बॉडी की परवरिश है, या बॉडी को परवान चढ़ाना है। मगर बॉडी के साथ एक चीज और होती है, उसे कहते हैं रूह। जिस्म के साथ एक चीज और होती है रूह। तो सब ये तो कहते हैं कि जनाब वाला अंगूर खिला दो, मौसमी खिला दो, जूस पिला दो, ताकि बच्चे की सेहत पे असर पड़ेगा, माँ के खाने से बच्चे की सेहत पे असर पड़ेगा, बेशक पड़ेगा। मगर जनाब वाला सवाल ये है कि बच्चे की बॉडी ही चाहिए, उसकी रूह भी चाहिए। तो जनाब वाला बॉडी अच्छी करने के लिए डॉक्टर साहब ये बता रहे हैं, मगर अगर उसकी रूह को अच्छा करना हो तो जनाबे वाला क्या करना चाहिए? कभी तुम ये पूछते हो किसी से कि जनाबे वाला उसकी रूह को अच्छा रखने के लिए, रूह को फरबा रखने के लिए, रूह को ताज़ा रखने के लिए, रूह को फ्रेश रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो जनाबे वाला ये डॉक्टर नहीं बताएंगे, ये मौलाना साहब बताएंगे, ये इमाम साहब बताएंगे, ये हम जैसे लोग बताएंगे कि अगर बच्चे को स्वस्थ रखना हो तो अंगूर खिलाओ, संतरे खिलाओ, मौसमी का जूस पिलाओ उसकी अम्मा को। और अगर उसकी रूह को तंदुरुस्त रखना है तो उसकी माँ से कहो कि वो कुरान शरीफ पढ़ा करे, कहो कि वो अजान गौर से सुना करे, उसकी माँ से कहो कि वो नमाज पढ़ा करे, उसकी माँ से कहो कि वो अच्छी चीजें सोचा करे, उसकी माँ से कहो कि वो ज्यादा से ज्यादा मुस्तफा की सीरत की किताबें पढ़ा करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी माँ से कहो कि उसकी जबान पे अल्लाह और रसूलुल्लाह का नाम हो, उसकी माँ से कहो कि वो ज्यादातर याद इलाही और याद रसूलुल्लाह में रहे। कि अगर सेब खाने से बच्चे की बॉडी पे असर होता है तो कुरान शरीफ पढ़ने से, माँ के कुरान शरीफ पढ़ने से, अच्छी बात सोचने से, सच बोलने से और जनाबे वाला इस जबान पर अल्लाह की याद आने से उस बच्चे की रूह पे पॉजिटिव असर होता है और उसकी रूहानियत बड़ी मजबूत हो जाती है। ऐसे बच्चे जब दुनिया में आते हैं तो अल्लाह ताला है तो ही वो अपना मुकर्रब बंदा, सुभान अल्लाह, सुभान बहुत अपना महबूब बंदा चुन लेता है। ऐसा कोई
हालांकि आजकल की अम्मा जरा थोड़ा जनाबे वाला डिफरेंट हो गई है। अम्मा पेट में होता तो झूठ बोले जनाब वाला, चुगलियां करे, गीबतें करे, अम्माओं की कहानी मत पूछो जनाबे वाला। अम्मा अजान हो रही है तो बजाय खामोश होने के अपने बच्चे से कहती बेटे टीवी की आवाज़ स्लो कर दे, अजान हो रही है टीवी की आवाज़ स्लो कर दे, सीन बंद मत करिए, सीन बहुत अच्छा आ रहा है, नहीं सीन देखेगी मगर आवाज़ स्लो कर दो, अजान हो रही। इस बेगैरत को ये पता नहीं है कि अजान हो रही है। हजरात मोहतरम, हालांकि अजान के मामले में तो जी बड़े बड़े जनाबे वाला, बड़े बड़े 70 साल के लोग भी मैंने बेहूदे देखे जी, 80 साल के भी बुढ़े बड़े बेगैरत देखे, बड़े बड़े बेशरम बुढ़े देखे जनाबे वाला। औरतें ही क्या, मैंने मर्दों को भी देखा, जवानों को भी देखा, बूढ़ों को भी देखा, तो बच्चों का तो खैर पूछ नहीं क्या है। मैंने देखा अपने समाज में कि अजान हो रही है और मस्जिद के दरवाजे पर 60 60 साल के बुढ़े मैंने अपनी आंखों से देखे कैसे इधर अजान हो रही है, उधर मस्जिद के दरवाजे पर बुढ़े 60 साल के अधेड़, 50 साल के अधेड़ और 70 साल के बुढ़े बग्गी बाग खेलने बैठे हुए। बग्गी बाग अपने इलाके में खेल होता, बग्गी बाग जो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जमीन पे और उसमें बग्गे रखते हैं, बग्गी रखते हैं। कोई बुढ़ा देखो बग्गी फंसाए पड़ा, कोई बुढ़ा बग्गे फंसाए पड़ा, इसे यही पता नहीं है कि अजान हो रही है। मादल्ला धूप में सफेद हुआ या उम्र से, इसे यही पता नहीं है कि अजान होती क्या है, अजान का सम्मान क्या होता है, अजान का मान क्या होता है। अरे जनाबे वाला, अजान खुदा की कसम मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अगर लोगों को ये पता चल जाए कि अजान पढ़ने में कितना सवाब है तो पढ़ने के लिए लोगों में तलवारें चले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती उसमें पानी लोग मिलाते हैं, झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं जनाब वाला, क्या नहीं करते, गीबतें करते हैं और क्या क्या नहीं करते, अत्याचार करते हैं जनाब वाला, गरीबों के कमजोरों के गिरबान पकड़ते हैं। एक आदमी चौराहे पे खड़े होकर कहता कलुआ से कि मेड़ काट लिए मैं देख लूंगा, मेड़ काट लिए मैं देख लूंगा, मैं धनत्तर हूँ, मैं चौधरी हूँ, मैं सूरमा हूँ, 36 मार खा हूँ। अब ऐसे 36 मार खा जाने कितने कब्रस्तान निकल गए। तुम करते हो सब कुछ, क्या इन मौलवियों का, मौलवी ने यूं कर दिया, मौलवी ने यूं कर दिया, अब क्या कर दिया मौलवी ने, सारी क़यामत तुमसे है, आफतें तुमसे है, नहूसतें तुम्हारी बदअमलियों की बुनियाद पे है। मनहूस वो लोग हैं जो मुस्तफ़ा जान रहमत की उन हुदूद की अवहेलना करते हैं जो हुदूद अल्लाह और रसूलुल्लाह ने खींच रखी है। मन यतअद्दा हुदूदहु फ़क़द ज़लम नफ़्सहु, अत्याचारी है वो जो अल्लाह की सरहदों और अल्लाह की बाउंड्रियों को पार करता है। और जहां तक इन मौलवियों का सवाल है तो मैंने तो कुरान में भी पढ़ा है, मैंने हदीस में भी पढ़ा है कि एक बामल सच्चा आलिम जनाबे वाला जिंदा रहे जिस बस्ती में रहे, इंशाअल्लाह एक बामल आलिम जिस बस्ती में बैठ जा कहां जा रहा, बैठा रहे। 1 घंटा बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, अभी तो मुझे बहुत बातें करनी है। देखो आधा घंटा हो भी गया, कुछ पता चला तुम्हें आधे घंटे का, ऐसे ही और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अब तुम मोहब्बत से सुन लो थोड़ी देर बाद। मैं तकरीर ऐसी ही करता हूं, मैं आंखें बंद करके नहीं करता हूं। कभी तुम समझते हो कि तकरीर जने आंखें कब बंद करेंगे, मैं आंखें बंद करके आजा बैठ जा, पानी पीने गया था, रूट बदल लिया इसने 2 मिनट में। इनने सोचा अब उठ गया हूं, तो अब यार बैठ गया, मगर अल्लाह ताला इस बच्चे पे, इस बच्चे की माँ पे खूब रहम फरमाए। ये अच्छी ट्रेनिंग है इसकी माँ की, ये माँ की ट्रेनिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। पानी पी के रूट बदल लिया कि यार अब उठ गया, अब क्या करूं, पुलिस ने हमें रोक लिया, अमरोहा से आ गए। मुफ्ती जुबैर नईमी एडवोकेट, कारी शाहनवाज, मैं, इमरान हनफी, मौलाना अशकार कलिया शरीफ को जा रहे थे और उन्होंने दाढ़ी और टोपी देख के, मौलवी लोग हैं, रोक लिया।
बेल्ट भी लगी हुई थी हमारे, तो रोकने का कोई कारण हमारी समझ में नहीं आया। लेकिन अब रोक लिया तो वो पुलिस वाले भी हैरान था कि इनसे पूछूं तो क्या पूछूं। वो हैरान था कि अब इन्हें रोक लिया तो क्या पूछूं, कैसे बात कर कंप्लीट करूं। तो आखिर उसने एक सवाल किया बड़ी देर के बाद, कहने लगा कि आपकी कार पे ये वकील का स्टिकर क्यों लगा हुआ। मैंने कहा वकील साहब बैठे हैं कार में इसलिए लगा हुआ। मैंने कहा ये वकील साहब है। अच्छा बोले सर जाइए। यानी जब हो गया काम तो अब उसे कैसे बनाओ, बात समझ रहे हैं। अल्लाह ताला खुश रखे इस बच्चे को कि ये गया और आ गया। और अल्लाह ताला तुम्हारी माओ को अगर दुनिया में हूं, ये पुलिस वाली बात को निकाल देना इसमें से, कट कर देना, ना तो तुम्हारे चैनलों का मामला बड़ा खराब हो जाएगा। बता रहे हो मैं तुम्हें, कभी हर बात को जो है एडिट करिए, एडिट किया करो, हर एडिट किया करो, समझ भाई। तकरीर नाम है, हर बात आती है। और ये ऐसे हमारा पेट बढ़ा दिया, एडिट करना, कट कर देना इसको। आगे बढ़ने की इजाजत है। क्या बोलता था मैं ये बोलता था आपसे कि हदीस हमारी और फायदा दुनिया उठा रही है। जनाब वाला पूरा मेडिकल साइंस दामन फैला के भीख मांग रहा है, मुस्तफ़ा दे दो भीख। तो जनाब वाले मेरे मुस्तफ़ा की एक हदीस मिल गई उन्हें। कौन सी हदीस? बगैर मीटर कंप्यूटर थर्मामीटर के 1400 साल पहले आमिना के लाल ने, बहुत पहले यानी आज से 1400 साल पहले जब कंप्यूटर भी नहीं था, तो मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया था कलौंजी में मौत के सिवा हर चीज का इलाज है। आज कलौंजी से कैंसर का टैबलेट तैयार किया जा रहा है। बताओ दुनिया ने फायदा उठाया या नहीं उठाया? हमने और तुमने कितना उठाया? ना नबी की जात से फायदा, न बात से फायदा उठाने की कोशिश की। हालांकि जात से फायदा तो पूरी दुनिया को ही है। जोर से अब जैसे इमाम हुसैन हमारे किसके, लेकिन जब आता है मुहर्रम का महीना तो तुम सिर्फ हंसते हंसते कर लेते हो थोड़ी देर के लिए, और कई ढोल बजा दिया। बहुत सारी जगह लोग ढोल भी बजा देते हैं। हमने कहा तुम ढोल क्यों बजा रहे हो? तो कह रहा है, एक आदमी तो ये कह रहा था कि साहब हम तो यजीद का पेट समझ के ढोल मारते हैं। वो मारते हैं डंका, डंका जो मारते हैं यजीद का पेट समझ के मारते हैं, इसीलिए ज्यादा जोर से मारते हैं ताकि यजीद के पेट पे पड़े। बात है इस शैतान ने कैसी कैसी सिखा दी। इसके अलावा क्या किया हमने? मगर वही करबला वाले हुसैन। गांधी जी को देखो मुसलमान नहीं है जनाब वाला, लेकिन इतना बड़ा फायदा उठा गया, इतना बड़ा फायदा। गांधी जी मुसलमान है नहीं है? मुसलमान जनाब वाले फ्रीडम फाइटर है इंडिया के। हमारा देश आज़ाद के, हमारा देश आज़ाद हुआ उनकी क़यादत में 1947 में जनाब वाला। ये देश इंडिया हमारा, इंडिया वी लव इंडिया, वी लाइक इंडिया, इंडिया इज अवर लैंड, हिंदुस्तान हमारा वतन है, इससे मोहब्बत किया करो और देश प्रेम की भावनाओं को सारे हिंदुस्तान में आम करो और दुनिया को बताओ कि मुसलमान अपने देश का कितना बड़ा प्रेमी होता है। ये देश हमारा है इंडिया। जब 1947 में 15 अगस्त को आजाद हुआ तो गांधी जी से पूछा गया कि आप ये बताइए कि इस आजादी के पीछे आपका आइडियल क्या रहा? तो आप पढ़ के देख लीजिए गूगल पे। वो कहते हैं हम हार रहे थे जनाब वाला, वो कह रहे हैं हम हर मोर्चे पे हार रहे थे, हर मोर्चे पे विफल हो रहे थे, मगर हमने इसी दौरान हमें करबला वाले इमाम हुसैन की जीवनी पढ़ने का इत्तेफाक हो गया, उनकी सवाने हयात पढ़ने का इत्तेफाक हो गया। इसी दौरान हमने इमाम हुसैन की जिंदगी पढ़ी, लाइफ ऑफ इमाम हुसैन पढ़ी। जब हमने इमाम हुसैन की जिंदगी पढ़ी तो जनाबे वाला उन्होंने जब इमाम हुसैन की जिंदगी पढ़ी तो वो कहते हैं, उन्हीं के अल्फाज हैं, वी हैव लर्न्ड फ्रॉम हुसैन, वी have learned from Hussein how to achieve victory while being oppressed। वो कहते हैं कि हमने इमाम हुसैन से ये सीखा। आपने क्या सीखा? वो कहते हैं हमने इमाम हुसैन से ये सीखा, we have learned from Hussein how to achieve victory while being oppressed। हमने इमाम हुसैन से ये सीखा
कि मजलूम होकर भी जंग जीती जा सकती है। जैसे इमाम हुसैन मजलूम थे, खाना बनता पानी बंद था, अरसा हयात तंग कर दिया गया था करबला के मैदान में, करबला वालों का, फातिमा ज़हरा के राजदुलारों का, मगर इसके बावजूद इतना मजलूम होकर भी मेरा हुसैन करबला की जंग जीत गया। और उसकी खुली दलील ये है कि देखो रात के 12:30 बजे इस मुबारकपुर में हजारों सैकड़ों लोग, और जनाबे वाला उधर मड़न में हजारों लोग, उधर चौधरपुर में हजारों लोग, उधर बागबाड़ा में हजारों लोग, उधर मुरादाबाद में हजारों लोग, उधर रामपुर में हजारों लोग, उधर उत्तर प्रदेश में हजारों लोग, उधर बिहार में हजारों, उधर बंगाल में हजारों, उधर केरला में हजारों, उधर कर्नाटक में हजारों, इधर इंडिया में हजारों, उधर जनाबे वाला इंडिया के बाहर और मुल्कों में, बल्कि जनाबे वाला हजारों लोग एशिया में, हजारों लोग ऑस्ट्रेलिया में, हजारों लोग अफ्रीका में, हजारों लोग अमेरिका में, हजारों लोग अफ्रीका में, सातों बर्रे आज़मों में, सातों बहरे आज़मों में, हजारों लोग जंगलों में, बयाबानों में, सहराओं में, रात के 12:30 बजे जैसे मुबारकपुर के लोग हुसैन की मोहब्बत का चिराग जलाए बैठे हैं, वैसे ही पूरी दुनिया में चारों तरफ खुदा की कसम 12:30 बजे सारी दुनिया में हुसैन की मोहब्बत का चिराग लोग जलाए बैठे होंगे। ये इस बात की खुली दलील है कि आज भी इन करोड़ों दिलों पे अगर किसी की हुकूमत का सिक्का चलता है वो यजीद का नहीं, यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले शिबर हरमला और उबैदुल्लाह बिन जियाद जैसे कुत्तों का नहीं, इन करोड़ों दिलों पे आज भी अगर किसी की हुकूमत चलती है तो 6 महीने का अली असगर कल भी राजा था, आज भी राजा है, 18 साल अली अकबर कल भी राजा था, आज भी राजा है, और मेरा हुसैन करबला से पहले भी इमाम था, करबला के बाद भी इमाम था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर, अल्लाह आबाद रखे आपको, और अल्लाह हुसैन आजम का सदका आपको और आपके साथ नारों का जवाब देने वालों को अता फरमाए, और हमारी बेटी, हमारी बहन आसिया मरहूमा को अल्लाह हुसैन आजम और सैयदा का सदका नसीब फरमाए। जरा जोर से कह दो आमीन। मैं क्या कहना चाहता हूं, मजलूम होकर भी जंग जीत गए। ऐसे ही हम भारतवासी मजलूम थे, चारों तरफ कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त करते, सब्र आज़मा मरहलों से गुजर रहे थे। ऐसे हाल में हमें कोई रास्ता दिखाने वाला न था, इमाम हुसैन की जीवनी पढ़ी, फायदा उठा लिया हमने और तुमने कुछ उठाया। ऐसे ही अजान हमारी, मगर फायदा आज भी वो उठा रहे हैं जिन्होंने कलमा भी नहीं पढ़ा। जैसे एक साहब का नाम तो नहीं लूंगा, मगर तुम समझ जाओगे, इस वक्त देश की बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं, नाम नहीं लूंगा। तुम कभी कभी उनकी मुर्दाबाद भी पुकार लेते हो। मुसलमान नहीं है वो, बंगाल और कलकत्ता में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वो हजारों का मजमा था, भाषण उनका शबाब पे था, भाषण उनका जरा जोरदार होता है, भाषण शबाब पे था। ठीक उसी पुरशबाब भाषण के दौरान करीब की एक मस्जिद के मीनारों से मुअज्जिन साहब ने पुकारना शुरू कर दिया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजान की आवाज आई, फिजाओं में गूंजी। मुसलमान नहीं है जनाबे वाला, एक हम है मुसलमान है जनाब वाला, हम है मुसलमान है, मर जाएंगे लुट जाएंगे, यूं कहने दावे करने वाले हैं, मादल्ला झूठे हैं दावे, खोखले नारे। इधर अजान हो रही है जनाब वाला, वो मुसलमान नहीं है, हजारों का मजमा है। भाषण के दौरान जैसे ही अजान की आवाज आई, 2 माइक लगे हुए उनके मुंह के सामने, दोनों माइक सरेंडर कर दिए और जनाब वाला अपने मुंह पे उंगली रख के बोले, प्लीज कीप साइलेंस, खामोशी बनाए रखो, पहले मुसलमानों की अजान की आवाज गौर से सुन लो। हजारों लाखों का मजमा ऐसा खड़ा हो गया जैसे सबके सरों पर परिंदे बैठ गए हो, सन्नाटा, साइलेंस, ऑल ओवर मजमा साइलेंस, चारों तरफ
खामोशी ही खामोशी। अजान सुनी गौर से, अजान के बाद फिर दोबारा शुरू हुआ उनका भाषण। हजरत मोहतरम, क्या ये हो नहीं सकता, क्या ये मुमकिन नहीं है कि अजान के मान सम्मान ही की वजह से कुर्सी मिल गई हो उन्हें और अजान की बदएहतरामी की वजह से हम जलील हो गए? क्या ये मुमकिन नहीं है? लोग कहते हैं नमाज नहीं पढ़ रहे इसलिए दलील है, नमाज नहीं पढ़ रहे इसलिए दलील है जनाब। वाले लोग कह रहे नमाज नहीं पढ़ रहे इसलिए दलील है। मैं कहता हूं कोई बात नहीं, इधर देखते रहो, शैतान को जगह मत दो, शैतान को जगह मत दो। मेरी तरफ देखो, कोई परेशानी हो रही है? किसी को परेशानी हो तो हाथ उठाए, जिसको नहीं हो रही है वो हाथ उठाए, जिसको नहीं हो रही परेशानी नहीं हो रही ना, माशाअल्लाह सब लोग बेदार हैं। नींद तो किसी को आ नहीं रही है? माहौल थोड़ा बदल गया है। अब तो माहौल तुम्हारा ऐसा हो गया कि अगर मैं सुबह तक अकेला ही बोलता रह जाऊं तो शायद तुम सुन लोगे नहीं सुन लोगे? अल्लाह तुम्हें खुश रखे, मैं मगर सुबह तक बोलूंगा नहीं, कहीं तुम ये समझोगे मौलाना रिसेट हो जाएगा। हो सकता है लोग कहते हैं अज़ान नमाज नहीं पढ़ते मुसलमान, मगर मैं ये कहता हूं, देवबंदी दादा कहते हैं ये बात, मगर मैं ये कहता हूं कि जितने नमाजी आज हैं, जितने नमाजी आज हैं, इतने नमाजी किसी दौर में नहीं थे। अरे जितने नमाजी आज हैं इतने थे कभी? जितने नमाजी आज हैं इतने नमाजी किसी दौर में, जितने नमाजी आज हैं इतने नमाजी किसी दौर में नहीं थे। मगर जितने जलील आज हैं इतने जलील भी किसी दौर में नहीं थे। मसला नमाज का नहीं है, मसला कोई और है और उसको समझने की जरूरत है। मसला क्या है? मसला ये है कि जब दुनिया पे हावी थे तो कोई देवबंदी नहीं था। तवज्जो है? जब दुनिया पे हावी थे तो कोई देवबंदी, बल्कि सबके सब नबी के गुलाम थे। और जो नबी का गुलाम होता है वो जमाने का इमाम। हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी के गुलाम ज़माने पे भारी, हजरत उमर फारूक आज़म नबी के गुलाम ज़माने पे भारी, उस्मान गनी नबी के गुलाम ज़माने पे भारी, मौला अली नबी के गुलाम ज़माने पे भारी, करबला वाले नबी के गुलाम ज़माने पे भारी। उसके बाद जनाब इमाम अहमद बिन हम्बल नबी के गुलाम ज़माने पे भारी, खालिद बिन वलीद नबी के गुलाम ज़माने पे भारी, साद इब्न अबी वक्कास नबी के गुलाम ज़माने पे भारी, सलाहुद्दीन अय्यूबी नबी का गुलाम ज़माने पे भारी। जोर से बोलो, जोर से। और आज तक की लिस्टों को अगर पेश कर दूं तो बिलाशुबा जो नबी का गुलाम होता है वो जमाने का इमाम होता। और जिसने नबी के मामले में चूनो चरा की, खुदा की कसम वो यहाँ भी पिटेगा वहां भी पिटेगा। यहाँ इसलिए पिटेगा कि मुसलमान नाम है इसका। तवज्जो है? क्या नाम है? अब्दुल्ला। क्या नाम है? तलहा, अब्दुल्ला, अनस, क्या क्या नाम है प्यारे प्यारे। मगर इधर भी बिट रहे हैं बिकॉज या मुस्लिम्स। और जैसे ही मरेंगे कब्र में जाएंगे तो कब्र में फरिश्ते गुर्द लिए खड़े हैं कि आ जाए इधर को। कहेगा उधर पिट के, हाँ इधर भी, बोले हाँ इधर भी, बोले उधर पिटे थे कि मुसलमान थे, इधर क्यों मार रहे? बोले मुसलमान थे ही कहाँ। तवज्जो है? मुसलमान ऐसे बनो कि दोनों हाथों में लड्डू हो। यहाँ भी इज्जत वहाँ भी इज्जत, यहाँ भी शान वहाँ भी शान, यहाँ भी एहतशाम वहाँ भी एहतशाम, यहाँ भी राज करो ज़माने पे और वहाँ कब्र के अंदर भी खुदा की कसम तुम्हारा मान सम्मान हो। और हशर में उठो तो बड़ी बड़ी कुर्सियां तुम्हारे हिस्से में हो। और जन्नत में जाओ तो जहाँ तक नजर जाए वहाँ तक बंगला तुम्हारा ही तुम्हारा हो। ऐसे मुसलमान बनो। मगर कहाँ ऐसे मुसलमान है समोसे खा खा के ईमान बेच देते हैं। देवबंदी ने समोसा खिला दिया तो उसको ही दे आया ईमान कि कोई बात ना, तू भी ठीक है, वहां भी तू भी ठीक है। अरे सब ठीक है तो काहे का झगड़ा? तवज्जो है? ये करबला में झगड़ा कैसे हुआ? कलमा पढ़ने वालों। तवज्जो है? अगर सब ठीक थे तो करबला में दो जमातें क्यों हुई? अगर सब ठीक थे मुस्तफा जान रहमत ने मस्जिद से क्यों निकाला?
अगर सब ठीक थे, बैठ जा, कोई चूहा होगा ऐसे चूहा काट लेगा तो मर जाएगा, बैठे रे। ये शैतान है। मैंने देखा बड़े बड़े जलसों में शैतान पहले तो जलसों को ही नहीं होने देता, और अगर कोई हो गया तो डिस्टर्ब करने की पूरी कोशिश करता, पहले आने ही नहीं देता, और अगर कोई आ गया जलसे में तो फिर बैठने नहीं देता, और अगर सब बैठ गए बढ़िया करके तो फिर कहीं ना कहीं से कोई मेंढकी लाएगा, छछूंदर लाएगा, कोई छछूंदर लेके आएगा तो उसे बीच जलसे में डाल देगा ताकि लोग खड़े होकर हंसे और जनाब वाला जलसा डिस्टर्ब हो जाए। जनाब वाला ऐसे ही यहाँ हो रहा, कोई मेंढकी आ गई तो सबके सब उठे फिर रहे हैं, आ गई मेंढकी आ गई, कोई बात ना, परेशान तो नहीं हो। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे मेरे बुजुर्गों, हो सकता है कि अजान की बदएहतरामी की वजह से हमारे रुतबे हमसे छिन गए हों। तो माँ कहती है जनाब वाला अजान, माँ कहती है कि बेटे अजान हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई ये भी तो कहे आपसे कि जब सेब खाओगे, संतरे खिलाओगे तो तुम्हारा बच्चा स्वस्थ होगा, लेकिन कोई ये भी तो कहे कि अजान पढ़ोगे, नमाज पढ़ोगे, अजान सुनोगे, कुरान की तिलावत करोगे, सच बोलोगे और तुम्हारी औरत सच बोलेगी और अच्छा सोचेगी, सादुद्दीन के और सलाहुद्दीन अय्यूबी के वाकयात सुनाएगी, करबला वालों की दास्तान सुनाएगी, तो जनाब वाला तुम्हारा वो बच्चा जो माँ के पेट में होगा तो जनाब वाला वो स्वस्थ सेब खा के होगा और रूहानियत वाला कुरान की तिलावत सुन के होगा। एक असर पड़ता। बहरहाल यहीं से बात शुरू हुई थी, बात तमाम होती है, इजाजत है थोड़ा आगे बढ़ो। अगर कोई माँ के पेट वाले से पूछ ले कि पिछली दुनिया में जाएगा तो वो कहेगा ना ना पिछली दुनिया में नहीं भैया। बाप की पीठ वाले से पूछ के देख लो और पिछली दुनिया में जाएगा तो वो भी जनाब वाला कहेगा ना ना ये दुनिया बहुत अच्छी है। माँ के पेट वाले से पूछा कि जाएगा जनाब वाला पिछली दुनिया में, बोले नहीं जाएगा तो जनाब वाला हमने यहाँ पूछा, हाजी कल्लू से पूछा, मल्लू से पूछा, नब्बन छप्पन कल्लन से पूछा, हमने जमेराती शबराती खैराती से पूछा, हमने सबसे पूछा। मैंने कहा जाओगे पिछली दुनिया में? तो जनाब वाला बोले कैसी बातें कर रहे हो, पिछली दुनिया अच्छी है, ये दुनिया अच्छी है। हमने कहा ये दुनिया कैसे अच्छी? तो कहने लगे ये दुनिया ऐसे अच्छी कि यहाँ इसी दुनिया में गौसे आजम का दामन हाथ में आया। जोर से बोलो यार से। अरे बगदाद के अब्दुल कादिर जिलानी, मुहीउद्दीन सुबहानी, महबूब सुबहानी, गौसे समदानी सरकार, शहबाज अला मकानी सरकार, मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी का दामन करम इसी दुनिया में हाथ आया। गरीब नवाज को इसी दुनिया में पहचाना। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इसी दुनिया में जाना है। निज़ामुद्दीन औलिया की चौखट इसी दुनिया में थामी है। साबिर पाक कलियरी के मदार पाक पे इसी दुनिया में हाजिरी दी है। ये इंट्रोडक्शन इसी दुनिया में हुए हैं। अब अपने गरीब नवाज को छोड़ के, अपने गौसे आदम को छोड़ के, अपने इमाम को छोड़कर कहां जाए? पिछली दुनिया में नहीं जाएंगे। अब जनाबे वाले यहाँ से चले गए, अब कब्र की दुनिया में गए, मगर कब्र की दुनिया में गए तो वहां के उसूल को समझ के गए। हर दुनिया का कानून अलग है, हर दुनिया का लॉ अलग है, हर दुनिया की डिसिप्लिन अलग है। माँ के दुनिया की डिसिप्लिन अलग थी, इस दुनिया की डिसिप्लिन अलग है, और कब्र की दुनिया की डिसिप्लिन अलग है। अगर उन्हीं हुदूद में रह के जाओगे, अगर उन्हीं हुदूद में रह के जाओगे तो खुदा की कसम कब्र की दुनिया में जो तुम्हें बाग मिलेगा, सबसे मिलेंगे, एसियों की हवाएं मिलेंगी, जहां तक नजर जाएगी वहां तक तुम्हारी कब्र में कुशादगी होगी, नूर होगा, मुस्तफा जान रहमत का प्यारा प्यारा दीदार होगा। खुदा की कसम तुमसे लाख कहें, करोड़ कहें, जाओगे मारकपुर की दुनिया में, जाओगे फतेहपुर मलकपुर की दुनिया में, जाओगे मुरादाबाद की दुनिया में, जाओगे शहबाजपुर की दुनिया में, जाओगे चौधरपुर और लोधीपुर की दुनिया में, तो कहेगा ना ना ना, लाख सोचा था, सब मिला था, मगर लाख सोचा था, हर रात वजीफा कर करके सोते थे, यही हसरत यही अरमान दिल में लेकर सोते थे। आज वजीफा कर रहे, हो सकता है आज रात को ख्वाब में हुजूर का दीदार हो जाए, मुस्तफा जान रहमत की जियारत सईदा से ये बेचैन दिल चैन पा जाए, बेकरार दिल करार पा जाए। मगर पूरी उम्रिया बीत गई, 50 साल 60 साल 70 साल, रोजाना यही तमन्ना यही हसरत यही आरज़ू लेकर सोते रहे, वजीफे कर करके मुस्तफा का दीदार हो जाए, दीदार हो जाए। मगर सुबह की रोजाना पोपटी बदनसीबी कहो या कम नसीबी, कभी मुस्तफा जान रहमत का वो चेहरा ना देखा जिस चेहरे को जिब्राइल ने 24,000 बार देखा, वो चेहरा जिस चेहरे के हुस्न जमाल से दुनिया का हुस्न जमाल खैरात मांगता रहा। सूरज ने खैरात मांगी है जिससे, चांद से खैरात मांगी
मांगी हो, वो प्यारी प्यारी आंखें जिन आंखों के अलावा किसी ने रब का दीदार नहीं। किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पर लाखों सलाम। वो उंगलियां जिन उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए थे और 1500 लोगों ने पानी पी लिया था, इन्हीं उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए थे। बरेली वाले कहते हैं उंगलियां हैं फैस पर, टूटे हैं प्यासे झूमकर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी वाह वाह, नदियां पंजाब रहमत की है जारी वाह वाह। वो उंगली जिस उंगली के बारे में पढ़ते रहे सारी जिंदगी, के पालने में लेटे थे, उंगली हिलती रही, चांद उधर कोई घूमता रहा, जिस उंगली के बारे में पढ़ते रहे, खुदा की कसम 14वीं की रात में मुस्तफा जाने रहमत ने मक्के में बाहर चौराहे पे निकल के लोगों के डिमांड पर खुदा की कसम इस चमकते चांद की तरफ यूं इशारा कर दिया था और जनाबे वाला इशारा किया था। तो खुदा की कसम ये घटना पूरी दुनिया इसकी शाहिद है, पूरी दुनिया चश्मदीद है कि यही चांद दो टुकड़े मुस्तफा के इशारे अबरू की ताब न ला सका और मुस्तफा जान रहमत की मर्दी पाकर ये सूरज बार बार लौटा है, बार बार लौटा है। दुनिया में हमने कोई नहीं देखा, मूसा देखे, ईसा देखे, इब्राहिम खलीलुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह देखे, 1,24,000 नबी और रसूल देखे हमने, उलुल अज़्म पैगंबर देखे हमने, साइंस वालों की दुनिया में साइंटिस्ट देखे हैं, न्यूटन देखा, फाराबी देखा, अरस्तु देखा, वो जिन्होंने कहकशां पे कबंदे डाल दी, वो जिन्होंने फिजाओं में हवाई जहाज चला डाले, वो जिन्होंने सैटेलाइट पे 6-6 महीने गुजारा कर लिया हो, वो जिन्होंने समंदरों में रोड बना डाले, 50-50 मंजिला 100-100 मंजिला इमारतें खड़ी कर दी हो, जिन्होंने बुर्ज खलीफा बना लिया हो, जिन्होंने रेल चला दी हो, जिन्होंने ट्रेन प्लेन चला दिया हो, जिन्होंने जो अहमदाबाद से मुंबई 2 घंटे में पहुंचने की कोशिश करते हो, ऐसे साइंस वालों में से भी कोई साइंस वाला ऐसा ना देखा जिसने कभी समय की धारा को रोक दिया हो, टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दिया हो। मगर दुनिया में अगर किसी को देखा था और सुना था, किताबों में पढ़ा था, तो एक ही जात थी जिसने एक बार नहीं बार बार समय की धारा को रोक के दिखा दिया था, टाइम का सिस्टम ब्लॉक करके दिखा दिया था, और ये मदीने वाला मेरा महबूब था जिसने एक बार मौला अली के लिए अल्लाह जज़ाए खैर से नवाज़े, खूब बरकतें और रहमतें नाज़िल फरमाए, दोनों जहान की खुशहालियाँ अता फरमाए, आपको भी और आपके साथ नारों का जवाब देने वालों को भी। जरा जोर से कह दो आमीन। अरे क्या तुम्हें याद नहीं है मौला अली की आंखों में आंसू आए थे, रो रहे थे, तड़प रहे थे। मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया अली क्यों रो रहे हो? अर्ज किया आका आपकी खिदमत में था, नमाज़े असर रह गई, सूरज दूर पहाड़ियों के पीछे जाके छुपने की तैयारी कर रहा है। मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया तो इसमें रोने की क्या बात है अली, इसमें रोने की क्या बात है अली, तू रोता क्यों है अली, तू रो मत अली, असर की तैयारी कर, सूरज को वापस लाने वाला मोहम्मद सलामत है। हज़रत मोहतरम बोलो दुनिया में है कोई जिसने टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दिया हो? मगर ये मेरा महबूब है जिसकी मर्जी सूरज ने पाली, जिसकी मर्जी सूरज ने दिल में था सूरज वापस आ जाए, दिल में था सूरज वापस आ जाए, और जबान पे था अल्लाहुम्मा अर्दुद अलैहि अश-शम्सा, मेरे अली पर सूरज को वापस कर दे कि अली तेरे महबूब की इताअत में था। जोर से बोलो, जोर से। दिल में था सूरज वापस आए, उंगली नहीं उठी, जोर से जोर से जोर से, उंगली नहीं उठी, और जोर से बोलो, और जोर से, उंगली नहीं उठी, दिल में था अली के लिए सूरज वापस आए। जमीन और आसमान की निगाहें गवाह हैं, जमीन और आसमान की बूढ़ी निगाहें गवाह हैं, बूढ़ी निगाहें गवाह हैं। दूर पहाड़ियों के पीछे जाके झुकने की तैयारी कर रहा था, यही खबर मशरिक
मगर खुदा की कसम जैसे ही नबी की मर्जी हुई सूरज जनाबे वाला वहां से चला, चलता रहा पीछे को चलता रहा, चलता रहा पीछे को चलता रहा, यहाँ तक के यही सूरज हिस्ट्री का बयान है असर के मकाम पे आके खड़ा हो गया। अगर उस दिन मेरे नबी के दिल में ये आ जाता कि आज दूसरी दोबारा दिन निकल आए, आज दोबारा सुबह हो जाए, तो खुदा की कसम जो सूरज असर के मकाम पे आके खड़ा हो गया था इतिहास बन जाता, यही सूरज सुबह के मकाम पे आके खड़ा हो जाता और वो हिस्ट्री का पहला दिन होता जिसमें 2 सुबह होती और 2 शामें होती। जोर से और पढ़ते रहे सारी जिंदगी जिसकी आंखों को देखने का अरमान लिए हुए वो महबूब हमें, मगर 60 साल की उम्र बीत गई, 70 साल की बीत गई, मगर एक दिन भी जलवा दिखा नहीं मुस्तफ़ा का, एक दिन भी हमने जलवा देखा नहीं। मगर यहाँ जैसे ही आए हैं उनकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल के, जोर से गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल के जैसे ही आए, हाय हाय वो तजल्लियां जिन तजल्लियों के लिए 70 साल गुजर गए, एक ही लम्हे में उस चेहरे का दीदार हो गया। इस चेहरे को छोड़ के हम मारकपुर की दुनिया में जाएंगे, इस चेहरे को छोड़ के हम खेती गेहूं और बाजरे की दुनिया में जाएंगे, इस ज़ियारत सईदा को छोड़ के हम मुरादाबाद वाली दुनिया में जाएंगे, जहाँ रोजाना इलेक्शन होते हैं वहाँ जाएंगे, जहाँ रोजाना चुनाव होते हैं, जहाँ घमासान रहता है, जहाँ फसाद रहता है, जहाँ हर वक्त दंगे होते हैं, जहाँ फितना और फसाद होता है, वहां जाएंगे उस दुनिया में। ना 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 हमसे ना हो सकेगा ये। यहाँ देखो हमने एसियों के मजे ऐसे कभी नहीं लिए जैसी एसियों की हवाएं यहाँ आती हैं। ऐसा बिस्तर हमें जिंदगी में नहीं मिला। ये लाखों इस पंचों का गद्दा, कभी सोए हो लाखों इस पंचों के गद्दों पे जिसपे लाखों जनाबे वाला वो भी बड़े बड़े स्प्रिंग लगे हुए हो, कभी सोए हो ऐसे छोटे मोटे देख लिए होंगे, छोटे मोटे स्प्रिंग के गद्दे देख लिए होंगे, मगर वो गद्दे अभी कहाँ देखे हैं। वो गद्दे तब देखोगे जब सवाल सही दे दोगे, जवाब सही दे दोगे। नबी की गुलामी तुम्हारे हिस्से में आई है, नबी की गुलामी लेके जाओगे जनाबे वाला, खुश हो जाओ कि तुम रसूल के गुलाम हो। लहद में इश्क़े रुखे शाह का दाग लेके चले, सुन्नी हो खुश रहो, ईमान मत बेचो। 4 दिन की जिंदगी है, फिर अंधेरी रात है, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, न हाजी आएगा, न सुरमा आएगा, न नमाजी आएगा, कोई नहीं आएगा, न मौलवी साहब आएंगे, न समोसा खिलाने वाले, न रेवड़ी खिलाने वाले, न रबड़ी खिलाने वाले और न अंडा खिलाने वाले। अंडे छील छील के आइए खाइए लुटेरे, कोई नहीं होगा पास में, अकेले पड़े होगे, नबी की गुलामी होगी। लहद में इश्क़े रुखे शाह का दाग लेके चले, जोर से बोलो, लहद में इश्क़े रुखे शाह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी, चराग लेके चले। मेरे नबी ने फरमाया, उमर तवज्जो है अरे है 12 बज गए, काम तमाम कर दें, अभी नहीं। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। मैं 12 बज गए हैं, मगर अभी 15 मिनट और लूंगा। एक हाँ 12 नहीं, 12 बजे मैं बैठा था, अभी तो 1 बज गया, तो मैं 15 मिनट और दोगे? 2 बजे तक अकेला नहीं, मुफ्ती जुबैर आलम नईमी को भी सुनना, क्या तकरीर करते हैं। अल्लाह ने वकील बनाया, मुफ्ती बनाया और गांव का प्रधान भी बना दिया। देखो तीनों 20 घी में ऐसे छप्पर फाड़ के, प्रधान नहीं है रसूलपुर के, रसूलपुर हमें टिंगरपुर, एडवोकेट नहीं है वकील साहब और मुफ्ती साहब हैं। अपने बच्चों को अच्छा बनाओ, पढ़ाओ लिखाओ, दोनों हाथों में लड्डू दो, एक ही हाथ में नहीं।
अभी तुम कारी शाहनवाज को सुनोगे, क्या नात पढ़ते हैं। हालांकि तुमने बड़े बड़े तरन्नुम रेज़ों को सुना। ये कारी साहब है माशाल्लाह, ये कारी साहब कहाँ इमाम साहब हजरत हैं, हजरत बैठे हुए हैं, सारे इमाम बैठे हैं। देखो क्या नूरानी ताबा बाबर का चेहरे हैं, सुभान अल्लाह हैं इमामों के। आप तो मेहमान हैं। अब वो कहाँ हमारा हाशिम भाई है ना। अभी सुनोगे तुम, मैं 15 मिनट और लूंगा तुम्हारे। दुनिया बदलोगे, खत्म नहीं हो जाओगे। बस कानून अलग अलग, माँ के पेट की दुनिया का कानून अलग। वहां रोजी मिलेगी पाइप से, तवज्जो है। दुनिया में आया तो वो पाइप हटा लिया गया, रोजी मिलेगी ऐसे ही। अब जब उस दुनिया में जाओगे, जब उस दिन तो वहां का कानून अलग। हिंदी खत्म, अंग्रेजी खत्म, इंग्लिश खत्म, दुनिया की सारी जबानें खत्म। हाजी जी कैसे हो, हाजी जी क्या हो रहा, हाजी जी क्या बात है, सब खत्म। क्या होगा वहां जाते ही? सबसे पहले तुम्हारी जबानों पे अरबी जारी। कौन सी जबान जारी? कौन सी? हिंदी, उर्दू। वहां का कानून अलग। हिंदी खत्म, अंग्रेजी खत्म। इसीलिए कोई फरिश्ता तुमसे आके ही नहीं पूछेगा हु इज योर लॉर्ड। तुमसे कोई फरिश्ता आके नहीं पूछेगा व्हाट इज योर रिलीजन, what was your viewpoint about this personality. No, कोई इंग्लिश नहीं। नो इंग्लिश, नो हिंदी, नो संस्कृत, नो उर्दू। ओनली वन लैंग्वेज। अल्लाह के सरकारी ऑफिसों की जबान अरबी। अल्लाह के सरकारी ऑफिसों की जबान, जोर से बोलो, जोर से। अल्लाह के सरकारी ऑफिसों की जबान अरबी। मैंने सरकारी इसलिए कहा कि सरकार उसी की है। शासन अल्लाह का, रसूलुल्लाह का। शासन रसूलुल्लाह का और रसूलुल्लाह के गुलामों का। ये शासन में है सब। रसूलुल्लाह फरमाते हैं मेरे दो मंत्री जमीन पे, मेरे दो मंत्री आसमान। यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर वो है, अल्लाह के प्राइम मिनिस्टर। मेरे दो मंत्री जमीन पे, मेरे दो मंत्री आसमान पे। आई हैव 2 मिनिस्टर्स इन ग्राउंड एंड 2 मिनिस्टर्स इन हेवंस। यहाँ भी दो, वहाँ भी दो। किसी ने पूछा या मुस्तफा यहाँ वाले कौन कौन से हैं, तो मुस्तफा फरमाते 2 हैं। कैबिनेट स्तर के मंत्री 2 हैं, एक का नाम अबू बकर, दूसरे का उमर। और अबू बकर और उमर तो ऐसे कैबिनेट स्तर के मंत्री के जमीन पे भी साथ, जमीन में भी साथ। जोर से बोले यार, जोर से और जोर से बोलो। ऐसा है मेरा मुस्तफा वजीर आजम अल्लाह का, वजीर आजम अल्लाह का। मगर अगर वजीर आजम नहीं जैसे दुनिया के होते हैं, जहां गए जनाबे वाला बर्बादी। और यहाँ ऐसा वजीर आजम मुस्तफा है, ऐसा वजीर आजम मेरे आला हजरत फरमाते नेमतें बांटता जिस समत वो दीशान गया। नेमतें बांटता जिस समत वो दीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। अरे कहाँ हो शेर सुनने वाले, किधर चले गए? शेरों के तो बहुत बड़े रसिया थे तुम, मगर तुम शेरों को ऐसी जनाबे वाला ऐसी हवाओं में उड़ाते चले जा रहे हो। हवाओं में ऐसे ये शेरों को तुम हवाओं में उड़ाते चले जा रहे हो। मेरे आला हजरत के शेर हैं, ये उस शायर के शेर हैं जिनके बारे में दुनिया कहती है मुल्क सुखन की शाही। तुमको रज़ा मुसल्लम जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। ये उस आला हजरत के शेर ऐसे ही सुन लिए तुमने, तुम्हारी समझ में नहीं आए। फिर दोबारा सुनाता हूँ, सुना दो दोबारा। कौन सा शेर सुना रहा था? नेमतें बांटता। तवज्जो देखो कितने लोगों को शेर समझ में आता है। मैं अंदाजा लगा लूंगा, मैं तुम्हारे चेहरों के जोग्राफी से पता लगा लूंगा, मैं तुम्हारे अंदाजों से पता लगा लूंगा तुम्हें शेर पसंद आया नहीं आया। बरेली वाले आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत सरकार सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। जिसे जो चाहिए दे दो, जोर से
तुम्हारी समझ में नहीं आया। अल्लाह तुझे खुश रखे बेटा, बहुत समझदार बच्चा है। अल्लाह ताला तुम्हें आबाद रखे, सरसत व शादाब रखे। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, मगर मुझे चूंकि इस हदीस को पूरा सुनाऊंगा टाइम लगेगा। मैंने तुमसे 15 मिनट का वादा लिया है, इसलिए बड़ी तेजी से गुफ्तगू कर रहा हूँ। मैं तेज भी बोल लेता हूँ, थोड़ा आहिस्ता भी बोल लेता हूँ, मैं हर तरह से बोल लेता हूँ। इसलिए जनाब वाला मैं 15 मिनट में पूरी बात को तमाम करने की कोशिश करूँगा। मैं शासन अल्लाह का, फिर शासन अल्लाह का, रसूल का और रसूल पाक के क़यामत तक गुलामों का, वो हुजूर की मंत्रिमंडल में, सब हुजूर के मंत्रिमंडल में ये जितने भी गुलाम आएंगे क़यामत तक, जिनकी गर्दन में नबी की गुलामी का पट्टा पड़ा होगा, आंखों में हुजूर की मोहब्बत का सुरमा लगा होगा और दिल में रसूल पाक की मोहब्बत के चिराग जल रहे होंगे, क़यामत तक इस शान के साथ जो भी आएगा वो नबी के मंत्रिमंडल में ऑटोमेटिकली ऐड होता रहेगा। और मादल्ला जिसकी गर्दन से नबी की गुलामी का पट्टा उतरा वो ऑटोमेटिकली उस मंत्रिमंडल से रिमूव कर दिया जाएगा। तो मुस्तफ़ा जान रहमत का शासन है, मुस्तफा का शासन। इसीलिए बरेली वाले वो कहते हैं, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। शासन अल्लाह का और फिर शासन फरिश्तों का। फिर शासन किसका? बड़े बड़े अधिकारी हैं फरिश्तों में, बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं, बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं। 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार, 9 स्टार, 11 स्टार, हाई रैंक अधिकारी जिब्राइल सबसे बड़े अधिकारी। हजरत जिब्राइल सबसे बड़े हाई रैंक अधिकारी हजरत जिब्राइल। जानते हो जिब्राइल कौन? सैयदुल मलाइका, रूहुल अमीन। जानते हो कौन? फरिश्तों के रसूल। वो कौन? फरिश्तों के रसूल का क्या है? वो फरिश्तों के सरदार हैं। वो 24,000 बार देखा है नबी को। किसी नबी की जिंदगी में 10 बार, किसी नबी की ज़ाहिरी जिंदगी में 20 बार, किसी नबी की ज़ाहिरी जिंदगी में 30 बार, किसी नबी की ज़ाहिरी जिंदगी में 40 बार, किसी नबी की ज़ाहिरी जिंदगी में 48 बार, किसी नबी की जिंदगी में ज़ाहिरी जिंदगी में 50 बार। मगर तुम्हारे मेरे मुस्तफ़ा की पाकीज़ा ज़ाहिरी 63 साल की लाइफ में हजरत जिब्राइल अमीन कितनी बार तशरीफ लाए? 24,000 बार। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। 24,000 बार चेहरा देखा है हुजूर का। तुमने देखा? रोजाना वजीफे पढ़ पढ़ के सोते रहे, नहीं देख पाए। देवबंदियों ने देखा? देवबंदी तो वजीफा पढ़ के भी नहीं देख पाएगा। तवज्जो है? मगर देवबंदी से पूछो कि नबी कैसे हैं, देखा एक बार नहीं है। मगर पूछो कैसे? हाँ हमारी तरह हैं। बात गौर करो यार, 14वीं सदी में पैदा हुआ। अचानक खुलता है या अचानक ऑफ ऑन होता है तो उसमें कुछ खतरात लाए रहते हैं। इसीलिए तुम भी अचानक किसी का अंडा मत खाना, अंडा समोसा मत खाना अचानक, समझ लेना। जब अचानक से ये डिस्टर्ब हो जाता है तो अचानक समोसे और अंडे और बिरयानी की प्लेट से ईमान भी डिस्टर्ब हो सकता है। होशियार रहे ना। तो जनाब वाला आगे बढ़ता हूँ मैं। हज़रात मोहतरम मेरे नबी ने 24,000 बार जिसने मुस्तफ़ा जान रहमत को देखा, खुद नबी पाक साहिब अल-औलाक ने उनसे पूछा, जिब्राइल ज़मीनें देखी हैं तुमने, आसमान देखे, मेरी तरह कोई देखा? फरिश्ता झूठ नहीं बोल सकता, मासूम होता है वो। तो हज़रत जिब्राइल अमीन फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह इधर देखो, तवज्जो करो, मजा आ जाएगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा और तुम समझ जाओगे कि आज इनका घोटाला क्या है। हज़रत जिब्राइल अमीन बोले, तक़ल्लबतु मशारिक़ल अर्दि व मग़ारिबहा या रसूल अल्लाह फलम अरा मिस्लका या रसूल अल्लाह। जोर से बोलो, जोर से। औ कमा क़ाल, जनाब वाला हज़रत जिब्राइल अमीन ने मुस्तफ़ा जान रहमत से अर्ज़ किया, तक़ल्लबतु या रसूल अल्लाह, मैंने ज़मीनों के कोने कोने छान मारे या रसूल अल्लाह, आसमानों के चप्पे चप्पे देख लिए, गोशे गोशे देख लिए, कोना कोना देख लिए, सारी ज़मीनें सारे आसमान देख लिए, बड़े बड़े खूबसूरत देखे, बड़े बड़े हसीनो जमीलो मलियो सबियो नमकीन देखे, बड़े बड़े बात नमकीन देखे या रसूल अल्लाह, बड़े हुस्न जमाल वाले देखे। मगर ए मेरे पैगम्बर, न ज़मीनों में तुम्हारी मिसाल देखी, ना आसमानों में तुम्हारी नज़ीर देखी। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बरेली वालों ने इसी का तर्जमा उर्दू में यूं किया कि यही बोले सिदरा वाले। कहाँ वाले?
कहाँ वाले? लोग कहते हैं बरेली वाले कह रहे हैं, बरेली वाले। अबे बरेली वाले नहीं कह रहे, मारकपुर वाले नहीं कह रहे, लोधीपुर वाले नहीं कह रहे, फतेहपुर मलकपुर वाले नहीं कह रहे, और लखनऊ वाले नहीं कह रहे, दिल्ली कलकत्ता मद्रास वाले नहीं कह रहे, बरेली वाले नहीं कह रहे। कौन कह रहे हैं? यही बोले सिदरा वाले। कहाँ वाले कह रहे हैं? यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले। चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले। बैठ, मुझे सब याद है, तब देख लूंगा, नो प्रॉब्लम, जहमत न फरमाए। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले। तेरे पाएगा न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे बनाने वाला अल्लाह बेमिसाल, और कायनात में तू बनने वाला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बेमिसाल है। हज़रात मोहतरम देखने वाले कहते हैं सबसे बड़े अधिकारी अल्लाह। अब मैं अगर प्रशासन की बात करूं तो लंबी हो जाएगी बात, मगर मैं तुम्हें चाहते जाते इतना बता दूं, मैंने सरकारी ऑफिस कहा तो मैं ये बता दूं, देखो हर ड्यूटी पे फरिश्ता है, हुक्म अल्लाह का, हुक्म, और वहां फरिश्ते कर रहे हैं सब काम। माँ के पेट में बच्चे बना रहे हैं, बच्चों की सूरत कौन बना रहा? अल्लाह के हुक्म से। रूह कौन डाल दिया? अल्लाह के हुक्म से। रूह कौन निकाल दिया? अल्लाह के हुक्म से। हवाओं को कौन ले जा रहा? बादल कौन बरसा रहा? फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से। और इन आपस में इन दोनों की, अब इन सारे महकमों में बड़ा कम्युनिकेशन बड़ा मजबूत होता है। हॉटलाइन पे हर वक्त जनाबे वाला हॉटलाइन पे हर वक्त बिजी रहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे बादल बन गए पागबड़े में, अब पागबड़े वाले समझे बहुत जल्दी बारिश हो जाएगी, और देख ही रहे थे अब हुई तब हुई, मगर जरूरत थी मुबारकपुर को, तो जनाब वाला हवाओं के फरिश्तों से, बारिश के फरिश्तों ने संपर्क किया, बोले बहुत तेजी से हवाओं, बहुत तेजी से बादलों को उड़ाओ, बहुत तेजी से बादलों को उड़ाओ, और बहुत तेजी से मिनटों सेकंडों में पागबड़े से उड़े, मुबारकपुर पे बरस गए। मुबारकपुर वाले बोले, मुबारकपुर वाले बोले, अरे यार बादल तो कहीं भी नहीं थी, अचानक हो गई। बोले जरूरत है, तवज्जो है, शासन अल्लाह का, रसूलुल्लाह का, गुलामों का, फिर शासन फरिश्तों का। कितने इल्म वाले हैं ये फरिश्ते, तुम अंदाजा नहीं लगा पाओगे। जैसे मान लो, नोट कर लो, यही फरिश्ते हैं जो माँ के पेट में बच्चों की सूरतें बना रहे हैं। कितने इल्म वाले हैं? करोड़ों लोग पैदा हो गए, अरबों हो गए, खरबों हो गए, सब अलग अलग हैं। अरे हैं सब अलग अलग। ये देखो बच्चा, मैं देखो, मैं ये देखो, ये सुभान अल्लाह। किसी की नाक ऊंची, किसी की जनाब वाला खड़ी, किसी की बड़ी, किसी के कान खड़े, किसी के बड़े, किसी की पेशानी चौड़ी, हाय हाय आंखें, किसी की सुभान अल्लाह ऐसे जैसे झील है उदयपुर की, और सुभान अल्लाह किसी के रुखसार, हाय हाय क्या आरिज हैं, माशाअल्लाह क्या प्यारी ठोड़ी है, सुभान अल्लाह क्या जनाबे वाला, सुभान अल्लाह क्या नाक है कि देखते ही रह जाएं। हजरत मोहतरम देखो, तुम में से जनाब वाला ये हाजी जी को देखो, वो बैठे क्या अल्लाह ने चेहरा बनाया, देखो तुमको, देखो सबसे ज्यादा उम्र वाले हमारे बीच में बैठे, क्या चेहरा है पुरनूर, सुभान अल्लाह। फिर उनके पीछे हाजी जी को देखो, बिल्कुल नक्शा अलग मगर नूरानियत कितनी। तवज्जो है तुम्हारी? सब अलग अलग और सब खूबसूरत, सब गोरा भी, हालांकि काला अपने आप को तरह थोड़ा एहसास कमतरी में रहता है कभी कभी। काला बेचारा बहुत एहसास कमतरी में रहता है, वो बेचारे को हर वक्त यही टेंशन रहता है मैं गोरा कैसे हूँ। क्रीम लाता है इधर से उधर से, ये क्रीम लाएगा, जहाँ भी जाएगा क्रीमों की फिक्र होगी, ये क्रीम लगा लूँ वो क्रीम लगा लूँ, मगर इस काले को जनाब वाला ये क्रीम लगा लूँ वो क्रीम लगा लूँ। क्रीम लगाते लगाते अगर चेहरे पे हल्का सा बदलाव आ गया तो फिर घर में लगे आईने की खैरियत नहीं। जिधर से आएगा हर एंगल से आईना देखेगा, आईना भी सोच में पड़ जाता होगा किससे पाला पड़ गया मेरा।
मगर काला ऐसा से कमतरी में। सच्ची बात ये है, मेरा अल्लाह फरमाता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को खूबसूरत हुलिये में पैदा किया। जोर से बोलो, सब खूबसूरत। अच्छा, फिर इन फरिश्तों का इल्म, आधार कार्ड वाले तो आज समझे हैं, अरे आधार कार्ड वाले तो आज समझे, इन फरिश्तों का इल्म देखो कि सबकी सूरतें अलग अलग। ऊपर से इन फरिश्तों ने क्या किया, हर आदमी के और हर औरत के अंगूठे में तिल के बराबर एक जगह पे सबके लिए अलग अलग चिप सेट कर दी। सबकी चिप अलग अलग। इस वक्त दुनिया में 8 अरब लोग, 16 अरब अंगूठे। 8 अरब लोग और कितने अंगूठे, 16 अरब अंगूठे, और सबके अलग अलग। तुम पूरी ताकत लगा दो, मेरा मोबाइल खोल नहीं सकते, मैं ही खोलूंगा तो देखो एकदम खुल जाएगा। खुल गया ना, खुल गया। तुम नहीं खोल सकते। फिंगरप्रिंट अलग है, आधार कार्ड वाले आज समझे हैं, मगर फरिश्ते ये पहले से ही, शुरू से ही काम कर रहे हैं। क्या इल्म है। और हर फरिश्ता नबी का गुलाम। जब गुलामों का इल्म ऐसा तो नबियों के इमाम का इल्म कैसा। कहाँ है देवबंदी जो कहते हैं मुस्तफा का इल्म, मुस्तफा का इल्म, मुस्तफा का। अबे तू नाप लेगा मुस्तफा के इल्म को। अबे जब गुलामों का इल्म ऐसा, कहते क्यों नहीं यार? बताओ, मुस्तफा के इल्म का कोई अंदाजा लगा सकता है? अरे वो तो गुलाम है, वो इमाम है। ये हवाओं के फरिश्ते गुलाम, बच्चों की सूरतें बनाने वाले फरिश्ते, बादल बरसाने वाले फरिश्ते, रूह निकालने वाले फरिश्ते, सब गुलाम। और नबियों के इमाम, सबके इमाम। जोर से बोलो, जोर से। जब गुलाम का ऐसा इल्म है तो मुस्तफा इमाम का कैसा इल्म होगा। हज़रात मोहतरम, टाइम ज़्यादा हुआ जा रहा है, बहुत तवील हो गई गुफ्तगू। बस ये कहना चाहता था मैं कि अल्लाह के सरकारी ऑफिसों की ज़बान अरबी है, सब जब फरिश्तों की ज़बान अरबी है, ऑफिसों की ज़बान अरबी है। अब जब तुम जाओगे कब्र में तो तुम्हारी भी यहाँ पढ़ो मत पढ़ो, मगर वहाँ तो पढ़नी पड़ेगी। यहाँ तो पढ़ी ना रहे तो, यहाँ तो तुम ये समझ रहे हो अरबी पढ़ के पीछे रह जाएंगे। मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं तुम्हें बताता अरबी पढ़ने वाला कितनी आगे रहता है। इंशाल्लाह किसी मौके पे बताएंगे। बस आज तो ये बात बतानी थी तुम्हें कि नबी की गुलामी का पट्टा गर्दन में ले जाओ, कब्र में जाओ, इंशाअल्लाह कोई तुमसे कहे कब्र में जाओगे, पिछली दुनिया में नहीं जा सकते। हजरत मोहतरम, मौत नाम खात्मे का नहीं है, मौत नाम दुनिया के बदल जाने का है। शिफ्टिंग फ्रॉम हेयर टू देयर, फ्रॉम हेयर टू देयर, फ्रॉम हेयर टू देयर। इसलिए जनाबे वाला, मौत की तैयारी रखो। दुनिया बदलो तो ऐसी बदलो कि उस दुनिया में जाके शर्मसारी ना हो, उस दुनिया में सुरखरुई रहे, और उस दुनिया में तुम्हारा मान हो, तुम्हारा सम्मान हो। यहाँ भी इज्जत से जियो और वहाँ भी इज्जत से जियो। यहाँ भी नबी के गुलाम रहो और वहाँ भी नबी के गुलाम जाओ। इसीलिए मेरा अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अभी तकरीर का अगला हिस्सा बाकी है, मगर तुम मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम थोड़े उदास हो रहे हो, तुम्हारा माहौल थोड़ा चेंज हो रहा है। लाओ मैं एक नात पढ़ दूं या पढ़वा दूं तो तुम्हारा हो सकता है तुम्हारे दिलों में कुछ जोश पैदा हो जाए। एक नात पढ़वा दूं, कहो तो पढ़वा दूं, शायर से पढ़वा दूं, कहो तो पढ़वा दूं। एक नात पढ़वाता हूं और तुम सुनोगे, ईमान ताज़ा हो जाएगा। और मगर ऐसे ही मत सुनना, शायर है तो जरा मैं लाया हूं कि मुबारकपुर चलो, तो मुबारकपुर का नाम लेके लाया हूं, तो मुबारकपुर का नाम लेके लाया हूं, तो उसी मोहब्बत से सुनना। और मेरी भी लाज रह जाए कि शायर को लाए थे तो मुबारकपुर वालों ने पूरा ख्याल रखा। आ जाओ जी कारी शाहनवाज अशरफी, तशरीफ लाओ और जल्दी से एक नात पढ़ दो। अभी मेरी तकरीर बाद में होगी।